8.2 का एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग यहाँ पर। कोज 45 डिग्री, सेक 30 डिग्री, 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। अब हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन या हल। ठीक है, कोज 45 डिग्री बाय सेक 30 डिग्री। अब हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पर सभी की वैल्यू लिख देंगे। कोज 45 का मतलब होता है 1/√2 एंड सेक 30, तो सेक 30 कोज का 3/2 होता है, तो अपन इसका लिख देंगे 2/3 और प्लस कोसेक 30 साइन 30 1/2, तो कोसेक 30 ओनली 2, अकेले 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर √2 इसका यहाँ पर हमने किया तो ये हो गया आपका रूट, यहाँ पर 1 बनाया था तो हमने इसको लिख दिया 3 बन गया 3, तो ये आपका 2√3 हो गया प्लस 1 यानी 2 बन गया 2 और यहाँ पर √3। अब हम इसके बटे लिख देंगे, इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम √3। ठीक है, और हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1/√2 इंटू √3 और आपका 2√3 प्लस 2। अब हम यहाँ पर 3 बन जा 3 कर देंगे √3 और यहाँ पर आपका आ गया √2 और कर देंगे यहाँ पर इसके 2 बन जाए 2, तो यहाँ पर 2√2, फिर हम यहाँ पर प्लस ले लेंगे तो इसका प्लस ले लिया हमने, तो क्या आ गया √2 और 2 + 2, तो हमने 2 + 2 के लिए और यहाँ पर ले लिया 1 + √3 1 + √3। अब हमारा कैसा होगा क्वेश्चन, अब हम इसको ऐसे लिख देंगे √3 2√2 रूट के अंदर 1 + √3, ये आपका हो गया। अब हमको क्या करना है, रूट का नीचे वाले जो d/, रहता है n/d का रूट हटाने के लिए, यानी आपको हर का परिमेयकरण करना है n/d। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग n and d बाय √2 यहाँ पर लिख देंगे। इसका परिमेयकरण करने के लिए लिखेंगे ऑन multiplying n and d by √2 bracket √3 - 1, बिकॉज दे आर गिविंग 1 + 3, तो हम यहाँ पर नेगेटिव लेते हैं यानी अपोजिट लेते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ले लिया माइनस। ओके, सो अगेन अब हमने क्या किया, √3 बाई √2/2 √3 + 1 और हमने यहाँ पर मल्टी लगा दिया, √3 इस बारी संख्या लिख ली, 3 - 1 इंटू √2, नीचे भी लिख दो अंडर। ठीक है, अभी हमने यहाँ लिख दिया 2 और -3। अब हम यहाँ पर d में a² - b² की वैल्यू रख देंगे, तो इसका √2 और √3 का कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6। ठीक है, इसको वैसे लिख देंगे 3 - 1 और यहाँ पर इसका पेयर बन गया, तो इसका 2 × 2 = 4। ठीक है, और यहाँ पर √3 + 1 का हमने रूट का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो अब हमने यहाँ पर लिखा √3 लिख दो वैसे के वैसे। ठीक है, तो 2 × 3 = 6 किया था, यहाँ 6 लिख दो। ठीक है, और यहाँ पर √3 - 1 और ये आपका कितना हो गया 4
3 बन जा 3, रूट हट गई -1। सो आपको लिखना है यहाँ पर √6 इंटू 3 -1 और नीचे 4 इंटू 2। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर ले लेंगे बच्चों लोगों। √6 √3 -1 बाई 8। अब 3 और 6 का मल्टी कर देंगे और √6 का कर देंगे, तो 6 3 जा 18। ओके, रूट के अंदर, और 3 बन जा 3, √6 आ गया, 8 ऑलरेडी था आपका, तो 18 के हम यहाँ पर फैक्टर्स कर देंगे। 3 3 जा 9, 3 2 जा 18। ओके, माइनस √6 बाई 8। अब हमने ये 2 इसका पेयर बना दिया, इसको बाहर निकालो। इन ग्राउंड ऑफ यहाँ पर 2 -6 बाई 8 बाई 8 हो गया। तो आपका आंसर मिला हमको √3 -6 रूट के अंदर। ये आपका आंसर आ गया। कैसे लगा एक क्वेश्चन बच्चों को, प्लीज़ बताएं, और इसको नोट कर लें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसको 2-3 बार करके देख लें। एक बार रिपीट कर देती हूँ हिंदी में। दिया है 8.2 का कॉस 45 डिग्री सेक 30 डिग्री धन कोसेक 30 डिग्री। हमको हल करना है यहाँ पर कॉस 45 डिग्री सेक 30 डिग्री 30 डिग्री धन कोसेक 30 डिग्री। हमने कॉस 45 1/2 करनी में 1/2 ले लिया, पूरे के बटे ले लिया, फिर √3/2 ले लिया, प्लस 2/1 कर दिया। अब हमने इसको मल्टी करने के लिए √1/2 ले लिया, इसका अपोजिट गुणा कर दिया 1/2, और इसको हमने ऊपर ले लिया, इसको हमने नीचे ले लिया। हमने करनी 3/2 करनी 3 धन कर दिया। अब हमने यहाँ पर करनी 3 एकम 3 और 2 करनी 2, इसको हमने कोष्टक के अंदर बंद कर दिया। √3, फिर हमने यहाँ पर करनी 3 2 करनी 2 1 धन करनी 3, इसको हमने ब्रैकेट कर दिया। फिर हमने इसको अंश n और d, अंश और हर में हमने मल्टीप्लाई यानी हमने गुणा कर दिया करनी 2 ऋण 3, क्योंकि यहाँ पर जब नीचे हर में प्लस के रहते हैं तो हम नेगेटिव लेते हैं। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए हमने करनी 2 ऋण करनी 3 का गुणा कर दिया। तो यहाँ पर हमने करनी 3 का करनी 2 की संख्या से गुणा कर दिए, बाहर ले लिया। ये हमने करनी 6 ले लिया, है ना, और करनी 3 ऋण 1 बचा। फिर हमने यहाँ पर a² - b² का करनी 3 + 1 करनी 3 - 1 में हमने लगाया यहाँ पर। ठीक है, फिर हमें क्या मिला, करनी 3 का होल स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, और यहाँ का 2 का पेयर बन गया, और हमने इसको गुणा कर दिया। तो हमको मिला 4 करनी 3, यानी ये पूरे के बटे मिला हमको। करनी 6 करनी 3 माइनस आपका 1 मिला। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर 3 ऋण 1 लिखा, 3 में से 2 कम कर दिया, और हमने यहाँ पर करनी 6 ऋण करनी 3/4 × 2 यानी 4 दूनी 8 कर दिया। ठीक है, उसके बाद में हमने करनी 6 करनी 3 का गुणा कर दिया, पूरे के बटे 8 थे ही आपके, तो 6 3 18 कर दिया, और यहाँ पर करनी 6 थे आपको, यानी 18 का गुणनखंड कर दिया, 3 3 का 9 9 दूनी 18। इस टाइप से आपने इसको लिख दिया। 3 के पेयर बन गए, तो 3 के पेयर यानी जोड़ा बन गया, बाहर निकाले थे करनी के। ये आपका 2 हो गया, ये ऋण करनी 6 हो गया। ठीक है, और ये आपका करनी 8 हो गया। उत्तर आ गया आपका 3 करनी 2 ऋण करनी 6/8। दिस इज क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग इसको करें, बार बार उतार लें, और फिर उसको उतार के बताएं कहाँ पर वैल्यू समझ में नहीं आई है। इसको कर लें, इसके जोड़ा और करनी की गुणा, और आपकी घाते को एक वीडियो बना कर डालने वाली, जिसमें एकदम क्लियर समझ में आएगा कि घाते कहाँ से कहाँ चली जाती हैं। थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूर दूर तक इसको शेयर करें, ताकि सब बच्चों को ये वीडियो मिल पाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।